We are going to discuss a very important aspect of the Muslim law, that is divorce under Muslim law. If you see the divorce under the various personal laws, if you make the comparative study between the Hindu law and Muslim law over the issue of the divorce, then we have found that under the Hindu law, जो डाइवोर्स का जो चैप्टर है वो हिंदू विधि में, जो कि हिंदू विधि में मैरिज जो है वो सेक्रेमेंट होता था, मैरिज कभी ना टूटने वाला इटरनल बॉन्ड होता था हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। अतः प्राचीन हिंदू विधि में डाइवोर्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। पहली बार डाइवोर्स का चैप्टर जो है वो 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के अंतर्गत जोड़ा गया, और इस अधिनियम के बाद हिंदुओं को जो है पति या पत्नी को डाइवोर्स का अधिकार दिया गया। Whereas under the Islamic law we have found that from the very ancient period to till date there is a provision of the divorce under the personal law of Islam. तो इस्लाम में हम देखते हैं कि डाइवोर्स शुरू से ही चला आ रहा था, और कुछ परिस्थितियों में ये कहा गया है कि विवाह जो है वो डिसॉल्व किया जा सकता है इस्लाम में भी। तो इसी मुद्दे पर किन किन बिंदुओं पर और किन किन ग्राउंड्स पर और कैसे विवाह को डिसॉल्व होता है, कौन कौन से डिफरेंट राइट्स है हस्बैंड के पास, और क्या पत्नी के पास अधिकार है कि नहीं है, क्या एक्ट के द्वारा अधिकार दिया गया है कि नहीं गया, इन तमाम पहलुओं पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एक ब्रॉडर एरिया में पाते हैं कि डाइवोर्स का जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डिवोर्स ऑफ मैरिज के अंतर्गत पाएंगे, क्योंकि जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं मुस्लिम लॉ में विवाह डाइवोर्स को हम लोग तलाक बोलते हैं। तलाक इज ए फॉर्म ऑफ द डाइवोर्स। तलाक इटसेल्फ इज नॉट ए डाइवोर्स, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर हिंदू विधि में भी तलाक शब्द का उच्चारण करते हैं और मुस्लिम विधि में हर बात पर तलाक के शब्द का उच्चारण करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तलाक एक यहाँ पर एक फॉर्म है, इसकी इतर भी इला, जिहार, खुला, मुबारक, डेलीगेटेड डाइवोर्स और तमाम ऐसे ग्राउंड राइट्स है हस्बैंड के जिसके अंतर्गत विवाह को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो हम इसी के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप देखें तो मुस्लिम लॉ में विवाह को डिसॉल्व दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो होता है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी हस्बैंड के द्वारा विवाह को डिसॉल्व किया जा सकता है, या बाय एक्ट ऑफ गॉड, पति पत्नी में से अगर किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो विवाह डिसॉल्व हो जाता है। एक्ट ऑफ पार्टीज में ज्यादातर वी हैव ऑलरेडी फाउंड दैट अंडर इस्लामिक लॉ हस्बैंड हैज यूनिटेड पावर टू गिव डाइवोर्स टू हिज वाइफ। पत्नी को विवाह विच्छेद करने का कोई अधिकार प्राचीन इस्लामिक लॉ में जो है वो नहीं दिया गया था। भाई हस्बैंड जो है वो डिफरेंट तरह से वो पत्नी को डाइवोर्स दे सकता था, जैसे कि जो सबसे प्रचलित फॉर्म था वो था तलाक। इसकी अतिरिक्त इला, जिहार, खुला, मुबारक, डेलीगेटेड डाइवोर्स और तलाक ए तफवीज के द्वारा जो है पति जो है अपनी पत्नी को कभी भी डाइवोर्स दे सकता था। अब अगर हम तलाक के बारे में देखें तो ये सबसे प्रचलित फॉर्म जो है मुस्लिम लॉ में जो है वो तलाक का ही रहा। तलाक दो प्रकार का होता है, तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत। जैसे कि सुन्नत नेम इटसेल्फ इंडिकेट दैट मोहम्मद साहब का ये सुन्नत था, अतः इस तलाक को ज़्यादा अच्छा तलाक माना गया, और खासकर इसके पहले फॉर्म को तलाक ए अहसन को सबसे सोर्सेस तलाक माना गया, और तलाक ए हसन को प्रॉपर फॉर्म माना गया। कारण ये था कि ये तलाक ए हसन और हसन जो है ये इर्रेवोकेबल तलाक था, यानी कि इस तलाक में जो है पति के पास पर्याप्त समय था कि वो चाहे तो तलाक को रिवोक कर दे। अतः इस फॉर्म को सबसे अच्छा फॉर्म माना गया, और इस फॉर्म में जो सबसे अच्छी बात थी कि डाइवोर्स के बाद अगर पति पत्नी पुनः निकाह करना चाहते थे तो इस तलाक के अहसन फॉर्म में कर सकते थे। बाकी तलाक के अन्य सारे फॉर्म में अगर तलाक एक बार हो गया है, पति पत्नी पुनः निकाह करना चाहते हैं तो फिर पत्नी को जो है हलाला की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। हलाला का तात्पर्य होता है कि पत्नी को पहले पति से तलाक ले लेना होगा, उसके बाद वो दूसरे किसी पुरुष के साथ शादी करनी होगी, उस शादी को कंजुमेट कराना होगा, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, और उसके बाद वो पति उसको फिर तलाक दे, इद्दत की अवधि व्यतीत करे, तब वो अपने पूर्व पति से चाहे तो वो तलाक निकाह कर सकती है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है हलाला की प्रक्रिया। तो अहसन को छोड़कर अन्य फॉर्म में जो है हलाला की प्रक्रिया अनिवार्य है।
तो अगर वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द फॉर्म ऑफ द तलाक एंड वेरियस अदर काइंड्स ऑफ द डाइवोर्स। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि तलाक में सबसे पहले कुछ चीज़ों का जो जनरल नेचर का है वो जानना जरूरी है कि तलाक शब्द का प्रयोग जो है वो बहुत ही कम से कम करना चाहिए। इस्लाम में कहा गया है कि तलाक शब्द का प्रयोग हराम है और पाप है, अतः एक मुस्लिम को इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का उच्चारण से, प्रोनाउंसिएशन से बचना चाहिए कम से कम। तलाक या हसन को इसलिए अच्छा फॉर्म माना गया कि इसमें तलाक शब्द का उच्चारण सिर्फ एक बार किया जाता है, जबकि अन्य फॉर्म में जो है वो तलाक शब्द का उच्चारण लगभग 3 बार किया जाता है। साथ ही साथ तलाक वही हस्बैंड दे सकता है जो मेजर हो, जो एज ऑफ प्यूबर्टी प्राप्त कर चुका हो, 15 साल का हो चुका हो और साउंड माइंड का हो। ये दोनों शर्तें जो है हर तलाक में लगभग जो है वो समाहित रहती है। साथ ही साथ जो है तलाक का कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं दिया गया, कोई इस तरह का कोई प्रारूप नहीं कि इसी प्रारूप में तलाक दिया जाना चाहिए। तलाक हमेशा ओरल होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर कहा गया है कि अगर वन टाइम इरेवोकेबल तलाक में कहा गया है कि रिटर्न भी हो सकता है। साथ ही साथ मुस्लिम लॉ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तलाक के लिए कोई ग्राउंड का होना अनिवार्य नहीं है, कोई रीजन बताने की आवश्यकता नहीं है, इवन पत्नी का सामने रहना भी जरूरी नहीं है। पत्नी के एब्सेंस में भी तलाक पति के द्वारा दिया सकता है। शर्त यह है कि पत्नी का नाम का स्पष्ट उच्चारण किया गया हो कि वो किस पत्नी को वो तलाक देना चाहता है, उसका नाम क्या है। साथ ही साथ जो अब आइए तलाक जो हसन तलाक उल सुन्नत और तलाक 2 प्रकार का होता है, तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत। दोनों प्रकार के तलाक में जो विशेष बात यह है कि तलाक उल सुन्नत जो है मोहम्मद साहब पैगंबर साहब का सुन्नत है, जबकि तलाक उल बिद्दत को मोहम्मद पैगंबर साहब ने कभी मान्यता नहीं दी थी, लेकिन बाद के शासकों ने इसे मान्यता दिया था और तब से वो चला रहा है। तलाक और सुन्नत में 2 प्रकार के तलाक होते हैं, तलाक ए अहसन और तलाक ए हसन। तलाक ए हसन को मोहम्मद पैगंबर ने अप्रूव किया था और उनका कहना था कि एक मुस्लिम को अगर तलाक देने की, पहले तो तलाक देना नहीं चाहिए, और अगर तलाक देने की बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो वो तलाक ए अहसन दे, क्योंकि इसमें तलाक शब्द का उच्चारण एक बार होता है और ये इररेवोकेबल तलाक होता है, रेवोकेबल तलाक होता है। पति के पास एक पर्याप्त समय होता है कि वो अपने तलाक को रिकंसीडर कर सकता है और उससे वापस ले सकता है। अगर प्रोसेस को देखें तो तलाक ए अहसन में जो है तलाक ए अहसन में जो है वो पहले एक बार सिंगल प्रोनाउंसमेंट करेगा पति के द्वारा जो है। एक बार अगर पत्नी को तलाक देना चाहता है तो सबसे पहले है कि पत्नी को तलाक जो है सिर्फ तुहर काल में ही दे सकता है। ये पूरा का पूरा जो तलाक देने का जो प्रोसेस होगा वो पत्नी के तुहर काल में रहना जरूरी है। तुहर काल का मतलब होता है 2 मेंस्ट्रुएशन के बीच का समय, जो कि प्यूरिटी होती है, जिसमें पत्नी जो है वो पवित्र होती है, आता है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा सकता है। मेंस्ट्रुएशन पीरियड में पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया सकता है, अतः मेंस्ट्रुएशन के बाद का वो पीरियड जिसमें कि पति पत्नी के बीच में संभोग हो सकता है, उस काल को हम लोग तुहर काल कहते हैं। तो तुहर काल में अगर पति को तलाक के अहसन देना होगा तो एक बार सिंगल प्रोनाउंसमेंट करना पड़ेगा, और जैसे ही सिंगल प्रोनाउंसमेंट करेगा पत्नी की इद्दत की अवधि प्रारंभ हो जाएगी, और इद्दत की अवधि लगभग वो 3 माह तक होती है, या 3 चंद्रमास, या 3 जो है वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड, या मोटा मोटी मान के चले कि 3 महीने की अवधि होती है, 90 दिन की अवधि होती है, जो कि उस वक्त प्रारंभ हो जाएगी जैसे ही पति ने पहली बार तलाक शब्द का उच्चारण करेगा। इस दौरान यानी कि अगर यहाँ से देखें तो एक बार सिंगल प्रोनाउंसमेंट करेगा, उसके बाद लगभग 3 महीने 90 दिन का समय है। इस दौरान अगर पति को अपनी गलती का एहसास होगा या पति को लगता है कि उसने गलत किया है, क्रोध में, आवेश में या किसी और रीजन से वो तलाक दिया है, वो प्रायश्चित करता है और वो कहता है कि नहीं, मुझे इस तलाक को रिवोक करना है, तो 90 दिनों के भीतर या तो एक्सप्रेस रूप से या तो कह सकता है कि मैंने जो तलाक दिया था उसका खंडन करता हूँ, या इम्प्लाइडली रूप से पत्नी के साथ सेक्सुअल कोर्स करके वो मैरिज को कंज्यूमेट करके वो तलाक को खंडन कर सकता है। तो अगर तलाक शब्द का उच्चारण एक बार करेगा और वो
चाहता है कि रिवोक करना तो कभी भी वो खंडन कर सकता है 90 दिनों के भीतर। लेकिन अगर तलाक सब के बाद वो तलाक का खंडन नहीं करता है और वो 90 दिन की अवधि जैसे ही बीत जाएगी वैसे ही तलाक जो है वो कंप्लीट और फाइनल हो जाएगा और वो फिर पार्टी के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है। तो ये होता है तलाक के अहसन। ये सब अहसन का तात्पर्य होता है सर्वश्रेष्ठ तलाक सिर्फ एक बार उच्चारण होता है, पत्नी की इद्दत की अवधि प्रारंभ हो जाएगी जो 90 दिन चलेगी और 90 दिनों के भीतर जो है वो तलाक जो है वो 90 दिनों के बाद तलाक जो है वो बाइंडिंग हो जाएगा। 90 दिनों का बीच में पर्याप्त पति के पास समय होता है, वो चाहे तो रिवोक कर सकता है। इसीलिए मोहम्मद पैगंबर ने इसको अप्रूव किया था कि ये रिवोक कर सकता है। साथ ही साथ 90 दिन के बाद तलाक अगर डिसॉल्व हो जाता है, मैरिज को पुनः री मैरिज करना चाहते तो बगैर हलाले के प्रोसेस से ही कर सकते हैं। दूसरा जो टाइम्स होता है वो होता है तलाक अहसन। अहसन का तात्पर्य होता है कि 3 कंसेक्यूटिव तुहर काल में जो है पति जो है वो 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण करेगा और जैसे ही तीसरी बार तलाक शब्द का उच्चारण करेगा वो मैरिज डिसॉल्व हो जाएगा। यहाँ जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो है कि तलाक 3 बार बोलेगा और 3 कंसेक्यूटिव तुहर काल में बोलेगा। जैसे अगर आप देखें डायग्राम को देखें तो अगर तलाक के हसन देना चाहता है पति तो सबसे पहले वो तुहर काल में जो है पत्नी को पहली बार तलाक शब्द का प्रोनाउंसमेंट करेगा और जैसे ही प्रोनाउंसमेंट करेगा वैसे ही पत्नी की इद्दत की अवधि प्रारंभ हो जाएगी। एक तुहर काल से लेकर दूसरे तुहर काल के बीच में पति चाहे तो इसे रिवोक कर सकता है। अगर मान लीजिए पति ने रिवोक नहीं किया है तो ये कंटिन्यू करेगा, फिर पत्नी मेंस्ट्रुएशन में जाएगी, दूसरे तुहर काल में समाप्त होगा और तीसरे तुहर काल में इस दौरान पति के पास पर्याप्त समय है कि चाहे तो रिवोक कर सकता है और तीसरे तुहर काल में पति जैसे ही तलाक शब्द का उच्चारण करेगा वैसे ही वो जो है जो तलाक जो है वो बाइंडिंग हो जाएगा। यानी कि इस फॉर्म में भी पति के पास लगभग 2-2.5 महीने का समय होता है कि वो चाहे तो तलाक को रिवोक कर सकता है। याद रखिएगा कभी कभी होता है कि पति जो है वो जो है शरारतवश जो है पहले ही तुहर काल में तलाक देगा, फिर उसको रिवोक कर देगा, फिर दूसरे तुहर काल में फिर तलाक देगा, उसके बाद फिर रिवोक कर देगा और तीसरे तुहर काल में जैसे ही तलाक शब्द का उच्चारण करेगा वैसे ही वो बाइंडिंग हो जाएगा। ये इसलिए किया गया है कि बार बार पति जो है इस शब्द का इस्तेमाल ना करे और बार बार खिलवाड़ बस या किसी अन्य तरीकों से वो बार बार पत्नी को तलाक न बोले। तो जैसे ही तलाक हसन में जो है तीसरी बार जैसे ही पति तलाक बोलेगा वो बाइंडिंग हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो तलाक उल बिद्दत जो है वो तलाक का दूसरा फॉर्म जो है तलाक उल बिद्दत है, जिसमें कि ट्रिपल तलाक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट तलाक माना गया। हालांकि ट्रिपल तलाक के बारे में अगर देखा जाए तो मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी कभी भी ट्रिपल तलाक को जो है वो मान्यता दे दी गई, बल्कि ट्रिपल तलाक का जो प्रचलन था वो उम्मैद के शासकों ने प्रारंभ किया था। लगभग शासकों ने प्रारंभ किया था। बिद्दत का अर्थ होता है नया। अतः इस तलाक में जो सबसे प्रचलित फॉर्म माना गया बाद में ये 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण जो है तुहर काल में या बगैर तुहर काल में भी किया जा सकता है। यानी कि इसमें जैसे ही तीसरी बार तलाक शब्द का उच्चारण किया जाएगा विवाह जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तलाक में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि पति के पास सोचने समझने का अवसर नहीं मिलता है। जैसे ही ट्रिपल तलाक का शब्द का उच्चारण करेगा वो विवाह इर्रेवोकेबल हो जाएगा और बाइंडिंग हो जाएगी। इंस्टेंट तलाक कहता है कि तुरंत तलाक करके वो विवाह को डिसॉल्व कर सकता है। एक और तलाक होता है वो 1 टाइम इर्रेवोकेबल तलाक। ट्रिपल तलाक और 1 टाइम इर्रेवोकेबल तलाक में सिर्फ एक अंतर ये है कि ये रिटन हो सकता है, जो अरबिक शब्दों में कुछ शब्दों का उच्चारण करेगा, और ये लगभग ट्रिपल तलाक के ही जैसा होता है। जहाँ तक ट्रिपल तलाक की बात है तो 2017 में सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसी तलाक और बिद्दत के ट्रिपल फॉर्म को जो है उन्होंने अवैध घोषित कर दिया था। और ये कहा था कि ये कहा गया था कि चूंकि इसमें ये जो है ये विभेदकारी है, ये अतः ये जो है ये अगर 2017 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक उल बिद्दत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। साथ ही साथ अगर ये भी कहा है कि अगर कोई इस तरह का तलाक देता है तो उसके लिए पनिशमेंट की भी व्यवस्था की गई है। और भारत सरकार ने जो है इसके अगेंस्ट जो है एक एक्ट पारित किया है।
तो कुल मिला के ये तलाक का ये प्रारूप है। इसके अतिरिक्त जो है हस्बैंड जो है इला और जिहार दे सकता है। इला का तात्पर्य होता है, अगर हम देखें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत, तो तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत में जो बेसिक अंतर ये है कि दो तलाकुल सुन्नत को सुन्नी और शिया जो है दोनों विधियों में मान्यता दिया गया है, क्योंकि तलाकुल सुन्नत जो है वो मोहम्मद पैगंबर साहब का सुन्नत है, तो शिया और सुन्नी दोनों मानते हैं। जबकि तलाकुल बिद्दत को मोहम्मद पैगंबर ने अप्रूव नहीं किया था, अतः तलाकुल बिद्दत जो है कि सिर्फ सुन्नी विधि में मानता है, शिया इसे जो है मान्यता नहीं देता है। तलाकुल सुन्नत जो है कुरान और हदीस पर आधारित है, जबकि तलाकुल बिद्दत का उल्लेख ना तो कुरान में किया गया है और ना ही सुन्नत में किया गया है, बल्कि इसका जैसे कि मैंने बताया था उम्मैद के शासकों ने इसकी शुरुआत की थी तलाकुल बिद्दत की। तलाकुल सुन्नत जो में जो हसन है वो कभी भी खंडित किया जा सकता है, जबकि तलाक हसन में भी लगभग 2-3 महीने का पर्याप्त समय होता है कि उसका खंडन किया जाता है। जबकि तलाकुल बिद्दत जैसे ही तलाक तीसरी बार तलाक का प्रोनाउंसमेंट किया जाएगा वैसे ही तलाक जो है वो बाइंडिंग हो जाएगा। इसमें यानी इंस्टेंट तलाक होता है, इसमें पति के पास सोच समझने का अवसर नहीं मिलता है। तलाकुल सुन्नत में हसन में तलाक शब्द का उच्चारण सिर्फ एक बार होता है, जबकि अन्य प्रकार के तलाक में तलाक शब्द का उच्चारण 3 बार किया जाता है। जहां तक तुहर का पीरियड के बाद जो मैं हमें अभी बात बताई जा रही थी कि तुहर काल में पत्नी का रहना जरूरी है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जबकि पत्नी का तुहर काल में न भी हो तो भी उसे तलाक दिया जाता है, और इसका सबसे बड़ा इसमें कई ऐसे ग्राउंड्स हैं जबकि तुहर काल हो चाहे ना हो पति तलाक दे सकता है। और वो ग्राउंड ये है कि अगर पत्नी को मासिक धर्म जो है गर्भ की अवस्था को छोड़कर अन्य किसी कारणों से बंद हो गया है तो पति जो है कभी भी पत्नी को तलाक दे सकता है। यदि पति ने निकाह के बाद कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है तो पति कभी भी तलाक दे सकता है। यदि पति और पत्नी बहुत दिनों से अलग रह रहे हैं फिर तुहर काल की अवधि की जरूरत नहीं पड़ेगी, या पति के द्वारा अगर लिखित तलाक दिया गया है जिसकी तो भी पत्नी का तुहर काल में रहना जरूरी नहीं है। तो कुछ परिस्थितियों में पत्नी का तुहर काल में रहना जरूरी नहीं है, जबकि और सारी परिस्थितियों में पत्नी का तुहर काल में रहना जरूरी है। दूसरा जो इला का फॉर्म है इसे कहते हैं वो ऑफ कंटिन्यूस। वो ऑफ कंटिन्यूस का मतलब होता है कि जो है जब अगर हम आप देखें बचपन में जब हम छोटे थे तो हम लोग हर एक चीज़ में ईश्वर की शपथ लेते थे कि मैं ईश्वर की शपथ लेकर करता हूँ कि मैं ये नहीं करूँगा ये नहीं करूँगा। तो यहाँ पर भी ये कहा गया है कि अगर पति जो है वो अल्लाह की प्लेज या ओथ लेकर ये कहता है कि वो अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा या तो और लगातार 4 महीने तक वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता है अपनी पत्नी के साथ, तो 4 महीने बीतने के बाद जो है वो 4 महीने बीतने के बाद जो है पत्नी के विवाह जो है सुन्नी विधि में जो है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। जबकि शिया विधि में पत्नी चाहेगी तो डाइवोर्स के लिए वो जो है वो न्यायालय में जाकर वो ऐसे इस आधार पर कि उसका पति ने 4 महीने तक कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया और ईश्वर की शपथ लिया, इस आधार पर पत्नी जो है वो न्यायालय में जाकर ऐसे विवाह को डिसॉल्व कर सकती है। जबकि सुन्नी विधि में ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होता है। यहाँ पर एक आवश्यक यह है कि इला और जिहार में दोनों ही, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सभी में पति का स्वस्थ चित्त होना यानी साउंड माइंड का और प्लस मेजर होना जरूरी है। यानी कि अल्लाह स्वस्थ चित्त होकर और मेजर और साउंड माइंड का व्यक्ति जो है अल्लाह की कसम खाए कि अपनी पत्नी के साथ संभोग नहीं करेगा और 4 महीने तक वो संभोग नहीं करता है तो ये इलाका लाएगा, जिसे कि वो आप कंटिन्यूस कहते हैं। और दूसरा जो है जिहार जो है, ये दोनों ही कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स के फॉर्म होते हैं। जिहार का मतलब होता है अनलॉफुल कंपैरिजन, यानी पत्नी जो है पति जो है अपनी पत्नी की तुलना अपने किसी ऐसे रिलेटिव के साथ करता है जिसके साथ उसकी शादी जो है वो प्रोहिबिटेड होती है। यानी कि अगर जैसे पति ये कहेगा कि आज से तू मेरी माता के समान हो गई है या आज से तू मेरी बहन के समान हो गई है, माता और बहन दोनों के साथ निकाह करना जो है वो प्रोहिबिटेड है पति के लिए। अतः पति जो है ऐसी स्थिति में जो है पत्नी के पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है कि पत्नी चाहे तो अपने पति के साथ कोहैबिटेशन से रिफ्यूज कर सकती है और उसे
ये कह सकती है कि वो प्रायश्चित करे और प्रायश्चित में वो जो गरीबों का भोजन कराए या कुछ कोड़े खाए, इस तरह की जो प्रायश्चित की जो 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 प्रिस्क्राइब किया गया था इस्लाम में, उस आधार पर प्रायश्चित कर सकता है। या फिर पति जो है या पत्नी के पास ये राइट है कि अगर प्रायश्चित नहीं करना है, पति प्रायश्चित नहीं करता है तो वो कोर्ट जाती है, कोर्ट से दो आवेदन कर सकती है, या तो कोर्ट उसके पति से कहे कि वो प्रायश्चित करे या फिर उसे उस विवाह को वो डिसॉल्व कर दे। ये दोनों ही भारत में, ये दोनों ही फॉर्म प्रचलन में नहीं है, क्योंकि भारत में ये दोनों फॉर्म जो है वो जो है अमान्य घोषित किया गया। जहाँ तक खुला और मुबारक की बात है तो नेम इटसेल्फ इंडिकेट दैट इट इज अ म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि दोनों की सहमति के आधार पर खुला और मुबारक जो है होता है। यहाँ पर यूं तो इस्लाम में पत्नी को तलाक देने का अधिकार नहीं दिया गया था, अतः अगर इस दोनों फॉर्म को देखें तो पत्नी का कोई रोल होता है कि अपने पति से अपने विवाह को डिसॉल्व करा सकती है, यानी अपने विवाह के बंधन से वो मुक्त हो सकती है। खुला का मतलब होता है रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है कि पत्नी के पास, जैसे मैं बताया, कि कोई राइट नहीं था तलाक लेने का। वो चाहती है कि अगर पति जो है वो उसको तलाक दे दे, यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि पत्नी का चाहना है, यानी पत्नी की इच्छा है कि पत्नी की इच्छा है कि पति उसे तलाक दे। तो ऐसी स्थिति में वो पति से तलाक के उसके राइट्स को खरीदती है, यानी कि ऐसी स्थिति दोनों पक्षकार जो है अगर सहमति होते हैं तो पत्नी की तरफ से प्रस्ताव आता है और प्रस्ताव में पत्नी की तरफ से यह कहा जाता है कि तुम मुझे तलाक दे दो, इसके एवज में जो है मैं तुम्हें जो मेहर के रूप में भारी भरकम धनराशि तुम्हें देनी है, या तुम दे चुके हो उसको मैं लौटा, अगर दे चुके हो तो लौटा देती हैं, या अगर नहीं दियो, ये डेफर मेहर है तो मैं तुम्हें तलाक के एवज में कोई मेहर की धनराशि नहीं लूंगी, इसके एवज में तुम तलाक दे दो। और अगर पति अब इस प्रस्ताव से सहमत होता है तो पत्नी को जो है वो तलाक दे देता है और मेहर की धनराशि उसको देने नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो खुला होता है, खुला का मतलब होता है पत्नी जो है अपने पति से विवाह को खोलने को करती है, यानी विवाह को डिसॉल्व करने को करती है, इसके एवज में वो मेहर की धनराशि या कोई और शर्त के साथ वो जो है वो अपने पति से तलाक जो है वो खरीद सकती है। जहाँ तक मुबारक की बात है तो खुला और मुबारक में अंतर सिर्फ ये है कि खुला में जो है पत्नी की तरफ से ऑफर आता है, जबकि मुबारक में ये ऑफर चाहे वो पति की तरफ से हो चाहे वो पत्नी की तरफ से हो, दोनों की तरफ से ऑफर आ सकता है। दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस को देखें तो खुला और मुबारक में डिफरेंस ये है कि मुबारक में जो है वो प्रस्ताव जो है पति की तरफ से भी आ सकता है और पत्नी की तरफ से भी आ सकता है। खुला में सिर्फ पत्नी की तरफ से आता है। खुला में पत्नी जो है विवाह के तलाक के को खरीदती है, अतः उसको प्रतिफल के रूप में जो मेहर की धनराशि है वो माफ करती है, जबकि मुबारक में कोई प्रतिफल नहीं होता है, क्योंकि दोनों म्यूचुअल एग्रीड होते हैं, अतः इसमें प्रतिफल का कोई सवाल नहीं होता है। खुला में जो है विवाह को बंधन से मुक्ति को कहते हैं, जबकि मुबारक में बंधन से परस्पर एक दूसरे को मुक्त को करने को कहते हैं, यानी कि खुला में पत्नी बंधन को खोलती है, जबकि मुबारक में पति पत्नी दोनों मिलकर अपने आपस में के बंधन को खोल देते हैं। अगर आप इसके इतर देखें तो एक होता है वो जो है डिलीगेटेड डाइवोर्स या तलाक ए तफवीज। तलाक ए तफवीज में होता ये है कि यूं तो पत्नी को कोई अधिकार नहीं है अपने पति को डाइवोर्स देने का या पति को तलाक देने का। तलाक देने का यूनिलेटरल पावर जो है वो इस्लाम में सिर्फ पति को दिया गया है। इफ यू सी दैट अंडर द इस्लामिक लॉ पावर प्रोनाउंस तलाक रेस्ट विद द हस्बैंड। पति जो है अपने तलाक के इस अधिकार को पत्नी को या किसी अन्य थर्ड व्यक्ति को चाहे तो डिलीगेट कर सकता है, क्योंकि पति का पावर है। इस्लाम में इतना विस्तृत अधिकार पति को दिया गया है, तो इस पति के अपने इस पावर को अपनी पत्नी के फेवर में या किसी थर्ड पार्टी के फेवर में वो जो है वो चाहे तो डिलीगेट कर सकता है। और अगर डिलीगेट कर देता है तो पत्नी को भी और किसी थर्ड पार्टी को भी अधिकार हो जाएगा कि ऐसे पत्नी को जो है वो तलाक दे दे। ज़्यादातर कभी कभी ये होता है और ये जो तलाक होता है, ये जो डिलीगेटेड डाइवोर्स होता है वो या
या तो कंडीशनल हो सकता है, या अनकंडीशनल होता है, या परमानेंट हो सकता है, या टेम्प्रोरी हो सकता है। कंडीशनल भी ज़्यादातर मामलों में कंडीशनल होता है। जैसे पति जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर देखें तो पति अपनी पत्नी से कहता है कि अगर मैं भविष्य में कभी दूसरी शादी करूं तो तुम्हें यह अधिकार होगा कि तुम मुझे तलाक दे सकती हो। और भविष्य में अगर पति दूसरी शादी करता है तो पत्नी को यह अधिकार डिलीगेट कर देता है, तो डिलीगेशन के साथ वो तलाक ले सकती है। लेकिन अगर पति ने दूसरी शादी नहीं की तो पत्नी ऐसे स्थिति में इस तलाक का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती। तो कंडीशनल है तो कंडीशन होने पर या किसी घटना के घटित होने पर या न होने पर अगर ये आधारित है तो घटना घटित होगी या नहीं होगी तभी पत्नी को अधिकार होगा, अन्य मामलों में नहीं होगा। यानी पति ये डिसाइड करेगा कि किस प्रकार से डिलीगेट करना है, ये पूरा प्रेरोगेटिव पति का है। और पति डिलीगेट करने के बाद भी जो भी पति का ये अधिकार बना रहता है। एक और जो राइट्स है हस्बैंड का वो है जो है लियान। हालांकि मैंने इसमें लिखा नहीं था, एक और प्रकार होता है लियान का तात्पर्य होता है कि अगर हस्बैंड जो है अपनी पत्नी को एडल्ट्री का झूठा आरोप लगाता है, यानी कि ये आरोप लगाता है कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है, यानी अगर हस्बैंड इम्प्लीकेट वाइफ फॉर फॉल्स चार्जेस ऑफ एडल्ट्री, और या फिर पति जो है अपने बच्चे पत्नी के बच्चे को जो है अपना बच्चा मानने से मना करता है डिनाइज पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड, तो ऐसी स्थिति में वाइफ के पास ये अधिकार रहेगा कि वो कोर्ट पे जाकर ऐसे विवाह को जो है रिजॉल्व इस आधार पर करा सकती है कि उसके पति ने उसके खिलाफ झूठा आरोप लगाया। लेकिन याद रखिएगा आरोप झूठा होना चाहिए। अगर पति ने सही आरोप लगाया है तो पत्नी को कोर्ट जाकर इसे इन्फोर्समेंट कराने का राइट्स नहीं बनता है। तो अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो डाइवोर्स का चैप्टर है वो डिफरेंट ग्राउंड्स है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल द ग्राउंड ऑफ द डाइवोर्स। और एक जो बच गया है वो है जो पत्नी का राइट्स है वो है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। We discussed several forms of the divorce under the Muslim law, under which we have already discussed the talaq, ila, jihar, delegated divorce और तलाक तफवीज, खुला, मुबारत और लियान. Now it is all the form of the divorce in which husband has unilateral power to give divorce to his wife. पति के पास वेरियस फॉर्म्स ऑफ डाइवोर्स थे जिसके अंतर्गत वो अपनी पत्नी को या तो तलाक दे सकता था, तलाक असद दे सकता है, हसन दे सकता है, ट्रिपल तलाक दे सकता है, इला दे सकता है, जिहाद दे सकता है, डेलीगेटेड डाइवोर्स दे सकता है, या फिर खुला, मुबारक, या फिर जो है लियान। ये तमाम ऐसे फॉर्म है जिसके आधार पर एक मुस्लिम पति जो है अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे सकता है। और ये दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, ये डाइवोर्स अपने आप इफेक्टिव हो जाएगा जैसे ही पति ने उस फॉर्म के अंतर्गत बताए गए प्रोसीजर को फॉलो किया गया करता है, वैसे ही विवाह जो है वो विच्छेद हो जाएगा। इसके लिए कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता कतई नहीं पड़ेगी। जबकि अगर इस्लामिक लॉ में देखें तो पत्नी को कोई भी अधिकार तलाक का नहीं दिया गया था। ये हो सकता है कि अगर पति ने खुद ही डिलीगेटेड कर दिया हो तो उसे राइट्स मिल जाता था, या खुला में अगर हमने देखा था कि पत्नी चाहे तो वो खरीद सकती थी। लेकिन ये तभी होगा जब पति चाहेगा, यानी पति अगर न चाहे तो पत्नी को तलाक लेने का कोई राइट्स जो है उसके पास पत्नी के पास नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत ये पत्नी के साथ बड़ा विभेदकारी लॉ है, पर्सनल लॉ में सिर्फ सारे राइट्स तलाक डाइवोर्स के पति के पास ही, पत्नी के पास कोई राइट नहीं है, तब उसने ब्रिटिशर्स ने पहली बार डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का पारित किया। और इस पारित करने के पीछे एकमात्र ऑब्जेक्टिव ये था कि मुस्लिम पत्नियों को भी अपने पति से विवाह विच्छेद करने का अधिकार दिया गया था। पति को इसके अंतर्गत राइट नहीं, क्योंकि पति को राइट की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पति हैज ए यूनिलैटरल पावर टू गिव डाइवोर्स टू हिज वाइफ फॉर वेरियस फॉर्म्स। तो पति के पास तो यूनिलैटरल पावर ऑलरेडी है ही है। तो ये एक्ट जो है वो सिर्फ पत्नी को, यानी कि नाम से ही लग रहा है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, सिर्फ मुस्लिम पत्नियों को, चाहे वो सुन्नी हो चाहे शिया हो, इस अधिनियम के तहत अधिकार है कि वो अपने पति से डाइवोर्स ले सकती है। लेकिन शर्त यह है कि कोर्ट की परमिशन जरूरी होगी। जैसे कि हिंदू लॉ में देखा था हमने कि सेक्शन 13 में डिफरेंट ग्राउंड्स बताए गए थे डाइवोर्स के। उस ग्राउंड के आधार पर कोई हिंदू पति पत्नी अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्ट पर जाकर ग्राउंड्स को प्रूव करना होगा, और उस ग्राउंड के प्रूव होने के पश्चात कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है उस ग्राउंड से तो फिर वो डाइवोर्स देगा।
यानी कि कोर्ट की परमिशन के बगैर डाइवोर्स नहीं होगा, जबकि पति के पास यूनिलैटरल पावर है, बगैर कोर्ट के परमिशन से वो विवाह को डिसॉल्व करा सकता है। तो यहाँ पर जहाँ पर पत्नी को, चाहे सुन्नी पत्नी हो चाहे शिया पत्नी हो, सभी पत्नी को, मुस्लिम पत्नी को अधिकार दिया गया कि वो 9 ऐसे ग्राउंड्स हैं सेक्शन 2 में ऑफ हिंदू डिविजन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1959 में 9 ग्राउंड्स बताए गए जिस आधार पर एक मुस्लिम पत्नी अपने पति से डाइवोर्स ले सकती है। इसमें सबसे पहला ग्राउंड्स है कि हस्बैंड मिसिंग फॉर 7 ईयर्स। सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 में जो है ये कहा गया है कि अगर किसी मुस्लिम पत्नी का पति लगातार 4 सालों तक अगर लापता होता है तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम पत्नी को कोर्ट जाना होगा और ये सिद्ध करना पड़ेगा उसका पति लगातार 4 सालों तक नहीं मिल रहा है, और पति ने अगर डिग्री पारित कर दी है तो इस डिग्री का निष्पादन 6 महीने तक रोका जाएगा, और 6 महीने के दौरान अगर पति या किसी स्वयं या किसी अन्य अपने एजेंट के माध्यम से कोर्ट को इन्फॉर्म कर देता है तो ये डिग्री खारिज हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो 4 साल बीतने के बाद कोर्ट में अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि पति मिसिंग है 4 साल से, तो पति जो है वो डाइवोर्स की डिग्री पारित कर देगा। दूसरा है हस्बैंड फेलियर्स टू मेंटेन वाइफ फॉर 2 इयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है। अगर किसी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज अगर पति अपनी पत्नी का लगातार 2 सालों तक भरण पोषण नहीं कर रहा है या उसकी उपेक्षा कर रहा है तो 2 साल बीतने के पश्चात पत्नी जो है इस आधार पर डाइवोर्स की डिग्री पारित करने के लिए कोर्ट जा सकती है कि उसका पति लगातार 2 सालों तक उसका मेंटेनेंस नहीं कर रहा है। तीसरा ग्राउंड है अगर पति को 7 साल की सजा हो जाती है, यानी कोई पति ने कोई ऐसा अपराध किया जिसमें कि उसको 7 साल सजा हो जाती है और ये सजा अंतिम होती है, तो ऐसी स्थिति में जो है पत्नी जो है कोर्ट में जाकर ऐसे पति से जो है वो डाइवोर्स ले सकती है। ये चौथा है हस्बैंड फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन, यानी कि शादी के पश्चात जो दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करना होता है, पति को पति की तरह और पत्नी को पत्नी की तरह ऐड कर जो है अपने संबंधों को निभाना होता है। अगर पति जो है अपने संबंधों को नहीं निभा रहा है, लगातार यानी मैरिटल ऑब्लिगेशन जो उसका पति होने का दायित्व है उसका निर्वहन नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर लगातार 30 सालों तक नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में पत्नी को अधिकार है कि अपने पति से जो है वो डाइवोर्स ले सकती है इस आधार पर कि उसका पति जो है पति होने का धर्म का पालन नहीं कर रहा है। अगर 5वां ग्राउंड है जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ द हस्बैंड, अगर पति इम्पोर्टेंट है तो ऐसी स्थिति में पत्नी को अधिकार है कि वो विवाह विच्छेद करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकती है। यहाँ एक बात आवश्यक है कि अगर कोर्ट में पत्नी जो है प्रार्थना पत्र देती है तो ऐसी स्थिति में पति को के पास राइट है कि वो पति से वो कोर्ट से 1 साल का समय मांग सकता है, और 1 साल के दौरान वो अपने आप को अगर पोटेंट साबित कर देता है तो फिर ये डिग्री खारिज हो जाएगा। अगर 1 साल के बीतने के बाद भी पति पोटेंट बना रहता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है वो पत्नी के फेवर में विवाह विच्छेद की डिग्री पारित कर देगी। जो 6वां ग्राउंड है हस्बैंड गिल्टी ऑफ इंसैनिटी, लेप्रोसी और वेनल डिसीज। इंसैनिटी जो है लगातार 2 सालों तक हो जाए, यानी कोई व्यक्ति अगर 2 सालों तक लगातार पागल है। लिप्रोसी और वेनल डिसीज में कोई अवधि नहीं बताई गई है। लिप्रोसी को खैर अब तो समाप्त कर दिया गया है क्योंकि अब लिप्रोसी जो है वो क्यूरेबल डिसीज है। वेनल डिसीज अभी भी चल रहा है, तो अगर ये इंसैनिटी अगर लगातार 2 सालों तक होती है, वेनल डिसीज होती है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी जो है अपने पति से डाइवोर्स ले सकती है। 7वां है रिपोर्टेशन ऑफ मैरिज और ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि अगर ये पत्नी ये सिद्ध कर दे कि उसकी शादी 15 से पहले हुई है तो 15 के बाद और 18 से पहले वो चाहे तो अपने पति से इस आधार पर डाइवोर्स ले सकती है कि जब वो शादी हुई थी तो उसकी उम्र जो है 15 साल से कम थी, तो 15 के बाद और 18 से पहले कभी भी वो अपने मैरिज को रिपुडिएट करा सकती है। कि उसकी यहाँ पर ये जरूरी है कि 15 के बाद पति और पत्नी के बीच में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हुआ। अगर 15 के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है तो फिर पत्नी जो है अपने इस अधिकार को खो देगी। 8वां है क्रूरल्टी बाय द हस्बैंड, यानी कि पति अगर क्रूर एक्ट करता है पत्नी के अगेंस्ट, यानी क्रूरता का बिहेव करता है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को अधिकार है कि अपने पति से डाइवोर्स ले सकती है। यहाँ पर जो बहुत ही अच्छी बात है कि हिंदू लॉ में भी क्रूरल्टी एक ग्राउंड है, लेकिन वहाँ पर क्रूरल्टी को डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर पत्नी जो क्रूरल्टी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 8 में अगर आप देखें तो 6 ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसको कि क्रूरल एक्ट माना गया है। पहला है कि
पति जो है पत्नी को हैबिचुअली मारता रहता है, अभ्यासता मारता है, या अपने आचरण से उसका जीवन जो है काफी नरक बना दिया है। दूसरा है पति जो है कुख्यात स्त्रियों के साथ रहता है, यानी कि मोर देन वन वुमेन की बात की गई है, यानी एक कुख्यात स्त्री है, इनफेमस स्त्री वुमेन है तो नहीं, एक से ज्यादा अगर कुख्यात स्त्रियों के साथ रहता है तो ऐसी स्थिति में ये क्रूरल एक्ट माना जाएगा। पत्नी को वो अनैतिक कार्य, इमोरल एक्टिविटीज करने को बाध्य करता है तो ये क्रूरल एक्ट माना जाएगा। पत्नी को अपनी संपत्ति का प्रयोग करने से रोकता है, ये क्रूरल एक्ट माना जाएगा। पत्नी को धार्मिक कृत्य करने से रोकता है, ये क्रूरल एक्ट माना जाएगा। और पत्नी अगर पति के साथ एक से अधिक पत्नियां हैं और उसके साथ वो बराबरी का दर्जा नहीं दे रहा है तो ऐसी स्थिति में ये क्रूरल एक्ट माना जाएगा। और इन आधारों पर जो है वो पत्नी चाहे तो अपने पति से डाइवोर्स ले सकती है कि उसका पति जो है उसके खिलाफ क्रूरल एक्ट किए हुआ है। या फिर सेक्सुअल या 9 ग्राउंड है एनी अदर ग्राउंड, यानी कि मुस्लिम विधि में मान्यता प्राप्त कोई अन्य ग्राउंड्स हैं जैसे लियान हुआ, जिहार हुआ, इस आधार पर भी पत्नी चाहे तो अपने पति से डाइवोर्स ले सकती है। तो कुल मिलाकर ये 9 ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर एक मुस्लिम पत्नी जो है अपने पति से डाइवोर्स ले सकती है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो डाइवोर्स अंदर मुस्लिम लॉ है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस वन बाय वन। जो मेजर जो राइट्स था वो पति का, यूनिलैटरल पावर ऑफ द हस्बैंड टू गिव डाइवोर्स टू हिज वाइफ, और डिफरेंट फॉर्म्स के अंतर्गत वो दे सकता है। तलाक है, ईला है, जिहार है, खुला है, मुबारत है, डेलीगेटेड डाइवोर्स है और लियान है। जबकि पत्नी के पास सिर्फ एक राइट्स है, वो है इस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया 1939 का एक्ट। इसके आधार पर पत्नी कुछ ग्राउंड को साबित करके वो डाइवोर्स ले सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं पुनः ये कहूँगा कि पति ज़्यादा इस डाइवोर्स के मामले में उसको ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, क्योंकि वो अपने एक्ट से ही विवाह को डिसॉल्व कर देता है। लेकिन पत्नी को जो है कोर्ट पर जाकर कोर्ट की परमिशन से ही, यानी कोर्ट जब चाहेगा तभी डिसॉल्व होगा, वैसे ही वो विवाह डिसॉल्व नहीं करा सकती है। थैंक यू वेरी मच।